हेलो स्टूडेंट, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है, एक पॉइंट चार्ज क्यू है, प्लेस किया गया कैविटी इन अ मेटल ब्लॉक। ठीक है, मेटल ब्लॉक कैविटी प्लस क्यू चार्ज इज ब्रॉट आउटसाइड द मेटल। इस कैविटी पे पॉइंट चार्ज क्यू है, एक इसके तरफ लाया गया, तो विल द क्यू फील इलेक्ट्रिक फोर्स। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इलेक्ट्रिक फोर्स लगे। अब देखो, आपको पता है कि कभी भी अगर कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज जो है लाया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पे लाया तो इसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ पोलैरिटी जनरेट हुआ, पोलैरिटी जनरेट हुआ तो सिंपल सी चीज़ है कि ये इंड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा नॉर्मल केस में, आपको पता है कंडक्टर तो नॉर्मल केस में ये जीरो है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि जीरो नहीं हुआ था तो वो चीज़ ऐसा होता, कह रहे द फोर्स फेल्ट बाय चार्ज, क्या कहते हैं, क्या बोले, इफ द क्यू चार्ज इज ब्राउट आउटसाइड द मीटर विल द क्यू फील इलेक्ट्रिक फोर्स। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या फोर्स होगा, ट्रू फोर्स होगा, लेकिन फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि ये मेटल है, मेटल है। तो किसी भी हाल में इट एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट नेट फोर्स इनसाइड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये तो फोर्स फील करेगा लेकिन उस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो। नेट वेक्टर समझो कि वो क्या हो जाएगी, वो जीरो होगी, क्योंकि वो देखो जैसे ही आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, पर इस प्रकार से नहीं होगा कि नेट फोर्स यहाँ हमेशा कह रहे हैं जीरो रहे, तो फील्ड भी जीरो होगा।